धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप सबको मेरी जय मसीह की और आशा है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। आज का मेरा जो मन्ना है, ये आत्मिक मन्ना जो मैं आज आप तक लाना चाहता हूँ, और मैं विश्वास भी करता हूँ कि इस मन्ना के द्वारा आप आशीष पाएंगे, स्वर्गीय रोटी परमेश्वर के वचन से। इसका टॉपिक है बिल्डिंग अ लाइफ दैट प्लीजेस टू गॉड, या एक समर्पण का जीवन स्थापित करना। यहाँ पर हम देखते हैं एक आयत के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे, जो कि पाया जाता है दूसरा इतिहास और उसके 16 अध्याय और उसके 9 पद में। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसको वो अपनी सामर्थ दिखाए। आज की इस मन्ना में मैं आपके सामने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लाना चाहता हूँ। एक, द पावर ऑफ कमिटमेंट, अर्थात समर्पण की सामर्थ। समर्पण की सामर्थ क्या है? परमेश्वर मुझसे और आपसे समर्पण चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति समर्पित हो, या हमारा जीवन उसमें व्याप्त हो, उसमें बसा हुआ हो। और उसके अंदर हम 4 चीजें पाते हैं। द पावर ऑफ कमिटमेंट, अर्थात समर्पण की सामर्थ। पहली चीज हम पाते हैं यहाँ पर कि मेरा समर्पण मेरे जीवन को दर्शाता है। मेरा समर्पण जो है मेरे जीवन को दर्शाता है। माई कमिटमेंट रिवील्स माई लाइफ। यहाँ पर हम पाते हैं नीति वचन उसके 4 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरे पिता मुझे कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। समर्पण अर्थात परमेश्वर के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित रहना। दूसरी चीज हम पाते हैं, माई कमिटमेंट डिटरमाइंस माई डेस्टिनी। मेरा समर्पण जो है वो मेरे अंत को बताता है, मेरा अंत कैसा होगा। प्रियो, इसलिए हमें उस अंत के लिए कार्य करना है और अपने समर्पण को प्रभु के प्रति प्रदर्शित करना है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज हम पाते हैं, मेरा समर्पण जो है रिवील्स माई वैल्यूज। मेरे मूल्यों को बताता है कि मेरे मूल्य क्या है, जीवन में मेरी शिक्षा क्या है, मेरे अंदर क्या है, मैं प्रभु के प्रति कितने इच्छा रखता हूँ, प्रभु के प्रति मेरा प्रेम किस प्रकार का है, ये मेरा समर्पण उसके प्रति बताता है। उसके वचन में मैं कितनी गहराई से उतरता हूँ, उसके नजदीक प्रार्थना में मेरा जीवन कैसा है, बहुत सी और बातें। चौथी चीज हम पाते हैं यहाँ पर को, माई कमिटमेंट डिटरमिन्स माई लव फॉर क्राइस्ट, अर्थात मेरा प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है। कितनी अद्भुत बात है कि द पावर ऑफ कमिटमेंट, समर्पण की सामर्थ के अंदर हम पाते हैं कि एक, हमारी वैल्यू कैसी है, या हमारा मूल्य कैसा है प्रभु के समर्पण के लिए। दूसरा, मेरा जीवन क्या प्रदर्शित करता है प्रभु के समर्पण में। तीसरा, मेरा कमिटमेंट अपने अनंत के लिए क्या है, या मेरा अंत कैसा होगा। चौथा, मेरा प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है। दूसरी एरिया हम पाते हैं, द प्राइस ऑफ कमिटमेंट। समर्पण का एक मूल्य होता है प्रिय, एक मूल्य हमें पे करना पड़ता है कि हम प्रभु के प्रति समर्पित रहे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन लूका 14:26 में इस प्रकार कहता है कि यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए, आप, मैं, कोई भी, जब हम प्रभु के पास आए और अपने पिता, अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। चेले की एक बहुत बड़ी, यहाँ पर प्रभु ने एक बहुत बड़ा मूल्य हमारे लिए आंक दिया है, बता दिया है कि अगर आप उसका चेला बनना चाहते हैं, उसके राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उसके पीछे चलना चाहते हैं, मैं उसके पीछे चलना चाहता हूँ, तो इंग्लिश में लिखा है इफ यू डू नॉट हेट योर पेरेंट्स। वो हेट वर्ड नहीं है, यहाँ पर है अपने
उन सारी चीजों को हम परमेश्वर से बढ़कर अगर अपने जीवन में सोचते हैं तो हमारा समर्पण प्रभु के प्रति नहीं है। तो इस समर्पण के अंदर हम 4 चीजें चाहते हैं कि द प्राइज ऑफ कमिटमेंट। एक, गिव गॉड द फर्स्ट थॉट ऑफ ईच डे। हम परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दें और प्रथम सुबह का पहला वक्त हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और उसके साथ प्रार्थना करें, उससे सुने, उससे वार्तालाप करें। ये हमारे जीवन का पहला हिस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज, फर्स्ट डे ऑफ ईच वीक, अर्थात जब हम आराधना के लिए जमा होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको महत्व दें। हम परमेश्वर के दिन को हम ऐसी गलती से ना छोड़ दें, बल्कि ये ना कहें कि और कभी और कर लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के दिन की अहमियत को समझें। सो फर्स्ट डे ऑफ ईच वीक। तीसरी चीज हम पाते हैं, फर्स्ट 10% ऑफ माई इनकम। मेरा जो कुछ भी मुझे मिलता है, जहां से भी मिलता है, बहुत ध्यान से सुने विश्वासी लोग, जो कुछ भी मुझे मिलता है, जहां से भी मिलता है, उसके 10वें अंश पर मेरा हक नहीं है। ये मेरे समर्पण को परमेश्वर के प्रति बताता है और ये बताता है, हाँ प्रभु, जो तूने दिया है मुझे, ये दिया तो सब तूने ही मुझे है, तो मैं इसमें से अपना 10वां अंश तुझे और तेरी सेवा के लिए वापस करता हूं। कितने अद्भुत बात! क्या हम प्रभु कुछ वापस कर सकते हैं? क्या हम प्रभु कुछ दे सकते हैं? नहीं, हम उसकी सेवा में अर्पण करते हैं। चौथी चीज हम पाते हैं, फर्स्ट कंसिडरेशन इन एवरी डिसीजन। अपने निर्णय में हम हर निर्णय में प्राथमिकता प्रभु को देते हैं। हमारे जीवन की प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह होता है और हम उसको अपनी प्राथमिकता देते हैं। सो आज इस छोटे से मुश्किल से 6 या 7 मिनट के अंदर हमने एक चीज देखी, बिल्डिंग अ लाइफ दैट प्लीजेस टू गॉड। एक ऐसे जीवन को बनाना जिससे प्रभु हमारे जीवन से खुश होता है और उसकी खुशी किस बात में? हमारे जीवन का समर्पण उसके प्रति। और समर्पण क्या है? ये सारी बातें जो हमने लाइन से देखी, ये है समर्पण। परमेश्वर आज सुबह के इस मन्ना के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमें सोचने पर मजबूर करे कि क्या मेरा समर्पण प्रभु के प्रति है और या मुझे और समर्पण की जरूरत है। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें।